क्या आप रंजीदा हो जाते हैं ये सोचकर कि ये कैसा रमज़ान गुजरा जहां ना हमें मस्जिदों में तरावी नसीब हुई, न सड़क पे चहल पहल रही? ये कैसी चांद रात होगी जो सुनसान होगी? और ये कैसी ईद होगी जहां न ईदगाह के बाहर आपको लोग नए नए कपड़ों में नज़र आएंगे, और जो बच्चे छोटे छोटे नए नए कपड़ों में खिलखिलाते थे कभी, वो आपको इस ईद में नज़र नहीं आएंगे? ये सोच के क्या आप अफसुर्दा हो जाते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी ईद तो तभी हो गई थी जब मुझे मालूम चला कि पूरी दुनिया में 10 लोगों की लिस्ट बनी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं कोरोना वायरस की इस जंग में, और उस लिस्ट में तीसरे नंबर पे एक नाम आता है, और वो नाम है अजीम प्रेम जी का। इस 10 के लिस्ट में सिर्फ वाहिद एक ही हिंदुस्तानी है, और वो है अजीम प्रेम जी। फिर मुझे ईद जैसी ही खुशी का एहसास होता है जब मुझे ये मालूम चलता है कि तजम्मुल पाशा और मुजम्मिल पाशा ने अपनी ज़मीन 25 लाख रुपए में बेच दी, और मकसद मकसद ये था कि जो गरीब मजदूर जो हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको वो खाना खिलाए। मुझे ईद का एहसास हुआ जब मुझे मालूम चला कि नसरुल्ला खान, एक बिजनेसमैन वापी गुजरात में, उसने अपने पर्सनल लेवल पे 1 करोड़ से ज़्यादा का खाना बांट दिया। फिर मैं कैसे भूल सकता हूँ मर्सी मिशन बैंगलोर, जिसने पूरे महीने बिना किसी भेदभाव के पूरी इंसानियत की सेवा की। लाखों वॉलंटियर्स जो हाईवे पे भूखे प्यासे रोज़े के तौर पे थे, खुद भूखे प्यासे थे, लेकिन ये तय कर रहे थे कि कोई भी मजदूर बिना खाए बिना पिए वहाँ से गुजरे नहीं। और दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वॉलंटियर्स रोज़ा रखने के बावजूद लोगों के घर खाना पहुंचा रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। तो मेरी ईद तभी हो गई थी। क्योंकि ईद क्या है? ईद है जब हम रमज़ान अच्छे से मना लेते हैं, उसकी खुशी का एहसास जो हम करते हैं, वो हम ईद के तौर पे करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये वाकई अजब रमज़ान था कि हमें तरावी तो नसीब नहीं हुई मस्जिद में, लेकिन मुझे ईद का एहसास इस पूरे रमज़ान में कई बार हो गया। और जबकि हालात ये हैं कि जिस कौम को सब्ज़ी बेचना भी मुहाल पड़ रहा है आज के वक्त में, वो कौम आज मोहब्बत का ऐसा पैगाम दे रही है कि मुझे जो है एक शेर याद आता है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और मैं अक्सर सोचता था कि रमज़ान करीम क्यों कहते हैं? करीम का मतलब होता है उदारता। उदारता। इस महीने में मुसलमानों ने इस तरह की सेवा की कि जो है इस महीने की लाज रखी, और मुझे आज समझ में आया कि इस महीने का नाम रमज़ान करीम क्यों है। और मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि ये मज़हब और ये महीना चैरिटी का महीना है। और इसलिए मैं आप सबको, आप सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस ईद की मुबारकबाद के हकदार हैं। और रंजीदा ना होइए, और ये सोचिए कि आपने सेवा की है इंसानियत की, सही ढंग सही मानों से, जो आपको बताया गया है, जो आपके मज़हब ने बताया है। इसलिए रमज़ान मुबारक आप सभी लोगों को, ईद की मुबारकबाद आप सभी लोगों को। और कल जब ईद उल फित्र होगा तो मस्जिद में नमाज नहीं होगी, हो सके तो आप अपने घरों पे नमाज पढ़िए, किसी से गले ना मिलने की कोशिश कीजिए, दूर से ही जो है लोगों को विश करिए। और जो ईदी हम देते हैं, कोशिश करिए कि जिस तरह से हमने रमज़ान में खिलाया है, कोशिश करें कि ये ईदी भी जो है कुछ गरीबों में तकसीम किया जाए, ताकि उनके घर में खाना बन सके। शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबों को।